बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16। टॉपिक नेम है जी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, यानी कि एन इलेक्ट्रिक करंट विच रिवर्ट्स its direction at regular interval of time is called alternating current। सेम एज इट इज़, जैसे अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होगी, सेम इसी तरह अगर हम वोल्टेज की बात करें, इफ़ द पोलैरिटी ऑफ एन ईएमएफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज। जैसा कि ये आपको साइनोसाइडल ग्राफ शो किया गया है, ये वी पॉजिटिव पीक वैल्यू है, ये नेगेटिव पीक वैल्यू है। वी नोट से मुराद पीक वैल्यू, पीक से मुराद मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, ये पीक पॉइंट है और ये पीक पॉइंट है, बट ये पॉजिटिव पीक पॉइंट है और ये नेगेटिव पीक पॉइंट है, और ये एसी साइकिल का सिंबल है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये वाला पॉजिटिव साइकिल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, और ये वाला नेगेटिव साइकिल है। ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम हो जाता है, फिर मैक्सिमम, बट ये नेगेटिव मैक्सिमम है, और ये फिर अगेन ज़ीरो। अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें, ये देखिए ज़ीरो से पॉजिटिव साइकिल यानी कि ज़ीरो से T/2 हाफ साइकिल की बात हो रही है ना, T/2 शोज़ दैट द टर्मिनल ऑफ A of the voltage source is positive with respect to next the terminal of B during the time interval 0 से T/2 the current flowing in one direction। ये करंट की एक ही डायरेक्शन है और T इज इक्वल टू T/2 से मुराद हाफ साइकिल है। अगर हम इसी तरह नेगेटिव साइकिल की बात करें तो नेगेटिव साइकिल जो है वो T/2 से T तक डिवाइड हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव साइकिल 0 से T/2 तक और नेगेटिव साइकिल जो है वो T/2 से T तक। इस तरह कंप्लीट साइकिल जो है वो मतलब कवर हो जाता है। दैट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T/2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है। अगर हम डिस्क्राइब करें आउटपुट एसी वोल्टेज को, एसी जनरेटर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, द आउटपुट वोल्टेज V है ऑफ एन एसी जनरेटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन। जैसा अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर में पढ़ा था, 7 चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसमें क्या था, x इज इक्वल टू x नोट साइन ओमेगा t। ये x की जगह वहाँ डिस्प्लेसमेंट था और x नोड क्या था, वहाँ पे एम्पलीट्यूड था। इस तरह ये v वोल्टेज है और ये v नोड जो है वो पीक वोल्टेज है। मीन टू से दैट ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, और ये साइन, ये आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह अगर t को देखें, t टाइम पीरियड है, v नोड मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, v इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और 2πf जो है ये ओमेगा को शो कर रहा है। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा 2π ओवर कैपिटल टी इंटू टी। ये कैपिटल टी टाइम इंटरवल कहलाता है। शोज दैट एसी वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम टाइम 0 लें तो इस केस में ये टी इज इक्वल टू, ये 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0। तो इस सूरत में जब टाइम इंटरवल 0 होगा तो वो वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगी। जब T/4 लेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो T/2 90 इक्वल होता है, साइन 91 होता है। तो इस सूरत में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होंगे वो पीक वोल्टेज के इक्वल आएंगे। सेम इसी तरह T/2 में, और आपके पास अप टू सोन जो है वो T/4, फिर T/2, फिर आगे T अप टू सोन, यानी कि ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें, ये T/4 पे, 3T/4 पे, इस सूरत में आपके पास जो है वो ये वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ये 270 हो जाएगा, 2 sin 270 -1 होता है। सो इस सूरत में जो पीक वोल्टेज होंगे वो माइनस V नोड के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास जब T इज इक्वल टू कैपिटल T होगा तब आपके पास
वो थीटा 2 पाई के इक्वल होगा, 360 है तो ये 0। इसी तरह वोल्टेज की बात करें ग्राफ फॉर्म में, तो ये स्टार्टिंग है जहाँ पे 0, ये T/4 ये मैक्सिमम वैल्यू, ये T/2 ये वहाँ पे 0 वैल्यू, ये 3T/2 जो है यहाँ पे आपके पास वैल्यू, ये 3T/4 यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास जो है यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू, फिर ये 0। इसी तरह ये आपके पास साइनोसाइडल वोल्टेज का ये ग्राफ जो है वो शो हो जाता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी भी लम्हे द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। वोल्टेज और करंट अगर हम उसकी वैल्यू फार्मूले की बात करें तो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई ओवर कैपिटल T। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल टू V नोट साइन 2 पाई FT होता है। पीक क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज नोन एज पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू। वोल्टेज की बात करें तो V नोड, करंट की बात करें तो I नोड हो जाता है। इस तरह पीक टू पीक वैल्यू, द सम ऑफ द पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड द नेगेटिव पीक वैल्यू इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू। इट इज़ रिटन बाय P यानी कि पीक टू पीक वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह पीक टू पीक वैल्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे, RMS की वैल्यू की बात करेंगे और एटसेट्रा। ओके।